दोस्तों कहा ये जा रहा है कि हिंदू अखबार ने अगले दिन ये कहा, आई थिंक आई डू हैव अ मैप, जिसमें उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया जो है उसने ज़्यादा ऑयल ख़रीदना शुरू किया है रशिया से। ये देखें, ये एक वो उसकी आ रहा है, इंडिया इम्पोर्ट्स रशियन ऑयल राइजिंग अगेन। हैं। एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि भारत को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थ्रेट किया गया, एक बार फिर धमकी दी गई है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को इस बात पे रोकने की मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर। मैंने कल सुबह आपको बता दिया था जब मादुरो को पकड़ा था कि अगला टारगेट मोदी जी होंगे, और वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने हिंदुस्तानी एम्बेसडर और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की एक तरफ, दूसरी जानिब इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी। ये नवंबर के अंदर जो है, अगर मैं इसको भी रिमूव करूं, नवंबर 25 के अंदर इंडिया ने जो तेल खरीदा वो जून में भी नहीं खरीदा था, मई में जो है वो ज़्यादा खरीदा था अगर आप देखें, और अप्रैल में उससे कम। एंड देन इंडिया की दो चीज़ें, इंडिया कहता है हम वी गो विद दी मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं, वरना टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है और भी कई तरह की पाबंदियां और सैंक्शंस जो है वो भारत पर आ सकती है। लेकिन भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसका हमने हमेशा से ना सिर्फ ये कि तारीफ की है बल्कि कई बार कहा भी है कि पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कल ही कहा कि भाई भारत ने हमें खुश करने के लिए ऑयल इंपोर्ट रूस से कम कर दिया। अच्छा भाई, जब ये खबर आई तो फिर जो मोदी विरोधी और जो स्टेट भारत के खिलाफ जो एक्टर्स हैं, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मीडिया आउटलेट, तो फिर खुशी हो गई कि जी देखिए मोदी जी तो 56 इंच का सीना कह रहे थे और फिर ये झुक गए, तो ऑयल इंपोर्ट जो है कम कर दिया। आखिरकार अमेरिका के सामने भारत सरेंडर कर गया, तो भारत अब कहाँ अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। भारत अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और ऐसे अमेरिका के इशारों पर अगर भारत ऑयल इंपोर्ट कम कर देगा तो फिर भारत की क्या इज्जत आएगी। सो दोस्तों, भारत की मीडिया में भी भारत सरकार ने अब खबरें चलाना शुरू कर दिया कि भाई ऑयल इंपोर्ट हमने कम नहीं किया, जितनी हमारी जरूरतें थी वो हमने ऑयल खरीदा रशिया से, और ऑयल इंपोर्ट अब भारत बढ़ा रहा है और बढ़ा हुआ है। जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि भारत ने ऑयल इंपोर्ट घटाया, ये गलत कह रहे हैं। भारत ने ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है और भारत की तरफ से स्टैटिस्टिक्स डेटा भी लोगों के सामने रखे गए। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान जैसे देश जो है हैरान परेशान है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो ओपनली खुलेआम खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर है न सिर्फ उनको काउंटर कर रहा है बल्कि उनकी इज्जत भी घटा रहा है, ये कह के कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। भारत ने तो यही प्रूव कर दिया ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो ऑयल कम कर रहे हैं, जबकि भारत ने कह दिया नहीं हम ऑयल कम नहीं कर रहे, हम तो और ज्यादा खरीद रहे हैं। भारत ने डेटा भी दे दिया। तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही। पाकिस्तानी इसमें जो है पता नहीं क्या इनकी खुद की औकात नहीं है, बात करते रहते हैं इसके बारे में। दैट इज व्हाट इंडियंस से। अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है, दे हैव रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग, लेकिन ट्रंप की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है। ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइडर है कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रंप ने ये बात जो की उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25% फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या फिगर्स क्या, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ।
इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए हैं पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहां पे मामला ठीक चल रहे हैं। है। अब ये और बात है कि हम भारत को अपना दुश्मन माने या भारत को ये समझें कि भारत हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, हमारे टर्म्स अच्छे नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कि अच्छी चीज तो आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं, या जिसको आप दुश्मन माने उससे भी सीखी जा सकती है। तो इस वक्त आप लाख कहिए कि भारत के साथ आपके टर्म्स खराब हैं या भारत के साथ आप अच्छे से नहीं रह पा रहे, लेकिन ये जरूर है कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन चाहे भारत की इकोनॉमी हो, चाहे भारत की फॉरेन पॉलिसी हो, उसकी तरफ अगर हम देखें तो काफी हद तक भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट कर चुका है और करता चला आ रहा है। उसकी रीजन ये भी है कि हर जगह उनको जाकर जो है पाकिस्तान की तरह IMF या वर्ल्ड बैंक नहीं जाना पड़ता, या बार बार उनको डोनेशंस या लोन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भी शायद हम कह सकते हैं कि काफी हद तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो कही बात है उसके ऊपर भारत कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब ये कहना, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ गया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफें करते भी दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि अगर रशियन ऑयल लेना बंद ना किया तो और भी मजीद जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। यहाँ पर मैं फिर वही कहूंगी, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई पाकिस्तान में, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट जो कि यही कहिए कि एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई होती है, चाहे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, या किसी का भी नाम ले लीजिए, ये जितने भी लोग आए, कभी किसी ने सीरियसली जो है ना तो वाटर शॉर्टेज के ऊपर काम किया है और ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम किया है। अगर इन लोगों ने किया होता तो यकीनन कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन खराब से खराब होती चली जा रही है और ऐसे में अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से जी हुजूरी करने में, यहाँ में हाँ मिलाने में अमेरिका के साथ भी है और साथ ही साथ चाइना के साथ भी हमारे जो टर्म्स चल रहे हैं, और सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत या गल्फ कंट्रीज के साथ भी जिस तरह से हमें झुककर मिलना पड़ रहा है, और हर बात को चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, हमें उस बात की ना सिर्फ ये कि वाह करनी पड़ रही है बल्कि उस बात को मानना भी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस बार अपना एक नया रंग दिखाया है, जिसमें कि आपने देखा है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठा के ले जाया गया, उसके बाद वहां पे हुकूमत बदल दी गई और कई तरह के दूसरे काम जो है वो किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। साथ ही साथ कई लोगों का ये भी ख्याल है कि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी बल्कि मजीद कंट्रीज के अंदर भी अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जाएंगे और हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से वो ये साबित करने की कोशिश करें कि जी अब उन्हीं का राज है और उन्हीं की बात चलेगी। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। वैसे तो ये और बात है कि इस वक्त इकोनॉमी के लिहाज से हम बहुत ही एक कमजोर मुल्क साबित हो रहे हैं और हो चुके हैं, लेकिन अगर इस वक्त भी थोड़ी सी अक्ल पकड़ ली जाए, और थोड़ा टफ टाइम तो रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा इंडिपेंडेंट बना ले और इस बात पे खुश ना हो कि जी भारत के साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा होकर बात कर रहे हैं तो जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।